आत्मा की प्राप्ति होने के बाद मनुष्य को पूर्णतः प्राप्ति हो जाती है। फिर उसे छोटे छोटे संसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता। नारायण 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 नारायण। तो रामनारायण जी से कहानी सुन लेते हैं। रामनारायण जी सुना दीजिए। हाँ जी, एक छोटा सा भजन सुना देंगे सर? बढ़िया। हाँ, भजन भी सुनाइए। ओस बिंदु सा तेरा जीवन, ओस बिंदु सा तेरा जीवन, क्यों इतना इतराए? ओस बिंदु सा तेरा जीवन, क्यों इतना इतराए? इन श्वासों का नहीं भरोसा, आवे या ना आवे। इन श्वासों का नहीं भरोसा, आवे या ना आवे। हवा भरा जैसे गुब्बारा, पल ही में फट जावे। हवा भरा जैसे गुब्बारा, पल ही में फट जावे। जो पतंग नभ बातें करती, अगले क्षण कट जावे। सिर्फ तेरी इतनी ही श्वासें जीवन में सफल कहावे। सिर्फ तेरी इतनी ही श्वासें जीवन में सफल कहावे। जिन श्वासों से भजन किया है, सेवा में लग जावे। 100 वर्षों की चिंता करता, 100 वर्षों की चिंता करता, कल का पता न पावे। नहीं देखता तेरे सिर पर काल खड़ा मंडरावे। नहीं देखता तेरे सिर पर काल खड़ा मंडराए। बाती तेल दीप में जब तक, बाती तेल दीप में जब तक सबको ही बतियाए। तेल खत्म होते ही झटपट मरघट पर पहुंचाए। तेल खत्म होते ही झटपट मरघट पर पहुंचाए। मीठे मीठे सपने सारे, मीठे मीठे सपने सारे, नींद खुले उड़ जावे। ये भी खुली आंख का सपना, प्यारे क्यों भरमावे। ये भी खुली आंख का सपना, प्यारे क्यों भरमावे। उस बिंदु सा तेरा जीवन, क्यों इतना इतराए। इन श्वासों का नहीं भरोसा, आवे या ना आवे। नारायण नारायण। वाह, बहुत सुंदर। अब आप कहेंगे तो कहानी सुना देंगे, टाइम हो तो, नहीं तो फिर आप सत्संग करेंगे। हाँ, कहानी सुनाइए, सुनाइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी है। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने न केवल भारत की जनता के मन का सम्मान किया है, सम्मान अर्जित किया है, अपितु जर्मनी के तानाशाह हिटलर, जापान के तत्कालीन शासक तोजो और तथा सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि देशों के शासकों और लोगों के दिल भी जीते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उनके दुर्विरोधी अंग्रेज भी उनकी कुछ बातों के कायल थे। सुभाष चंद्र का एक गुण था ईमानदारी पूर्वक त्याग। इस गुण ने तत्कालीन अंग्रेज अफसरों को बहुत प्रभावित किया। हुआ यूं था कि सुभाष बाबू सन 1924 में क्रांतिकारी चित्तरंजन दास जी की स्वराज पार्टी से चुनाव लड़े और कलकत्ता नगर निगम के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने। इस अशोकदार और महत्वपूर्ण पद के अधिकारी का वेतन उस समय 3000 रुपये महीना था। इतना वेतन उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कई अंग्रेज अफसरों तक को इतना वेतन नहीं मिलता था। मगर जब नेताजी इस पद पर नियुक्त किए गए तो उन्होंने सबसे पहले अपने वेतन का त्याग किया। उन्होंने 3000 के बजाय मात्र 1500 रुपये प्रतिमाह वेतन देना तय किया। उन्होंने कहा था
ये वेतन जनता की जेब से निकाले गए पैसे से दिया जाता है, जबकि जन जन भूख से व्याकुल है, गरीबी के चुंगल में है और देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तब मैं उनके खून पसीने से अर्जित किए गए धन में से इतना वेतन कैसे ले सकता हूँ? सुभाष बाबू ने इस भूमिका में भी तेज तर्रार काम किया। उन्होंने कलकत्ता नगर निगम को अमीरों के चुंगल से छुड़वाकर गरीबों का हित करने वाला निगम बना दिया। पहले निगम धनाढ्य लोगों का अड्डा था, किंतु सुभाष बाबू के आने से वहाँ गरीबों की सुनी जाने लगी। ये उनका पहला प्रशासनिक कार्य अनुभव था, जिसमें वे पूर्णतः सफल रहे थे। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा। देवकी जी आ गए क्या? मैं तो देखा नहीं अभी। आ गए, ठीक है। देवकी जी को सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी कि मिले हुए में ममता तथा प्रतीति की कामना असत का संग है। जी जी जी। निर्मम तथा निष्काम होती मूक सत्संग स्वतः सिद्ध हो जाता है। यह निर्विवाद सिद्ध है। अब मूक सत्संग से साध्य क्या है? मूक सत्संग से सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। हाँ विचार का उदय होता है। हाँ। प्रीति की जागृति होती है। ये तीन बातें हैं सनातन जी महाराज की भाषा में। ये सामर्थ्य की प्राप्ति होती है का इसका मतलब है कर्मियों का अनुष्ठान करने में वो सक्षम हो जाता है, और विचार का उदय होता है। ये इनकी भाषा है। हम लोगों में इतनी बातें सुनते हैं कि भाई ममता का त्याग करना है, मिली हुई वस्तुएं बिछड़ जाएगी, कामना का त्याग करना है, चाहने से कुछ मिलता नहीं है, जो मिलने वाला है बिना चाहे मिल जाएगा, और जो नहीं मिलने वाला वो चाह करके मर जाओ तो भी नहीं मिलेगा। इतनी बात सुनते हैं, फिर भी हमारे वो बातें स्वीकार नहीं कर पाते हम, अर्थात वो हमारा जीवन नहीं बन पाती वो बातें। तो यहाँ विचार का उदय कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य मूक सत्संग करता है उसमें स्वतः ही अंदर से ये विचार प्रकट होता है कि संसार में तेरा कुछ नहीं, अर्थात ममता के त्याग की भी उसमें सामर्थ्य आ जाती है। ये है विचार का उदय होने का तात्पर्य। वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, तरह तरह की युक्तियों से ये बताया जाता है कि मिला हुआ बिछड़ जाएगा, संसार दिख रहा है पर ये प्रतीति है, ये मिलता नहीं है। प्रति क्षण संसार की प्रत्येक वस्तु मृत्यु के मुख में जा रही है, शरीर से लेकर के, और समस्त पदार्थों की यही बात है, परिस्थितियों की भी यही बात है, घटनाओं की भी यही बात है, साथी और सामान की भी यही बात। इतना सब सुनने के बाद भी, युक्ति युक्त होने पर भी ये बात हमारे हृदय में जमती नहीं। अर्थात आज निश्चय करते हैं कि वास्तव में अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन कल वो ममता युक्त जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो विचार का उदय का तात्पर्य है कि हमारे अंदर से वो बात उठती है। ये जो सुन करके सीख करके
और कहने लगते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतरती। अर्थात कोई चीज अगर बिछड़ गई, कोई व्यक्ति बिछड़ गया, कोई पदार्थ चला गया, कोई घाटा लग गया, तो मन में भयंकर दुख हो जाता है अथवा रोने बैठ जाते हैं। तो जब विचार का उदय का तात्पर्य ये सनातन जी महाराज का ये है कि उसके स्वयं में ये चीज प्रकट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भगवान की तरफ से उसको ये चीज मिल जाती। अब एक तो मनुष्य अपने उद्योग से कोई चीज प्राप्त करता है और एक वो भगवान की तरफ से मिल जाती है। तो ये विचार का उदय है, ये एक प्रकार से ऐसी चीज है, तो ये पक्का हो जाता है उसके जीवन में। तो इसको विचार का उदय कहा है। इसको ज्ञान योग भी कह सकते हैं कि ये विचार हो गया कि कुछ भी संसार में सदा रहने वाला नहीं है, असत है, इसलिए असत का अभाव है। तो फिर सत की प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। जब असत के प्रति हमारा आकर्षण समाप्त हो जाता है, जब असत की कीमत हमारे लिए जीरो हो जाती है, तब फिर सत है वो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। क्योंकि सत है वो तो पहले से है, केवल असत को महत्व देने से सत का अनुभव नहीं हो रहा था। सत को कहीं से लाना नहीं है, हमारा अपना स्वरूप ही सत है, वो प्रकट हो जाता है। उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो पहली बात ही सामर्थ्य की प्राप्ति, अर्थात सेवा करने की सामर्थ्य आ जाती है और बदले में कुछ न चाहने की सामर्थ्य आ जाती है। ये तो वह कर्मयोग की सिद्धि। और विचार का उदय होने से आत्मज्ञान हो जाता है, ये हुई ज्ञान योग की सिद्धि। और मूक सत्संग से तीसरी बात क्या हो जाती है, एक प्रीति का उदय होता है। जो हमारा आकर्षण संसार में था, धन में, स्त्री में, पुरुष में, परिवार में, जमीन में, संपत्ति में, ये आकर्षण है, ये फीका पड़ जाता है। अर्थात पता लग जाता है कि भाई ये कुछ दिन के लिए हमारे पास है, या तो हम इसको छोड़कर चले जाएंगे या ये हमें छोड़कर चला जाएगा। और गहराई से देखें तो ये मिला है, सदा रहने वाला नहीं है। तो ये जो संसार के अंदर हमारी प्रीति है, ये फीकी पड़ जाती है। तब स्वतः ही परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, प्रीति है, भक्ति है, ये जागृत हो जाती है। इसको कहते हैं प्रीति का उदय। तो सामर्थ्य की प्राप्ति, विचार का उदय और प्रियता की जागृति। तो ये तीनों चीजें कब संभव हुई कि जब हमारा मूक सत्संग सिद्ध हुआ। अब वो मूक सत्संग सिद्ध होने के लिए दो मूल बातें शुरू से सनातन जी महाराज कह रहे हैं कि अगर किसी ने मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो बातें स्वीकार कर ली जीवन में, तो मूक सत्संग स्वतः ही होने लगता है। एक तो मूक सत्संग का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास के लिए सनातन जी महाराज बताया करते थे कि सुबह 3:30 से 4 बजे का समय है, जिसमें मनुष्य अगर उठ जाता है तो उठ करके जैसी अवस्था में है उसी में और बिस्तर पर बैठ जाए। और उस समय में स्वतः ही विचारों की आंधी कम आती है, क्योंकि पूरी रात गहरी नींद रही तो संसार से संबंध विच्छेद रहा, तो सुबह सुबह विचार कम आते हैं। इसलिए इस समय को चुना गया। अब कोई कह सकता है हम तो 3:30-4 बजे नहीं उठ पाते, तो कोई बात नहीं, जिस समय में उठे उस समय ही और शांत होकर बैठ जाएं और किसी प्रकार का चिंतन अपनी तरफ से न करें। तो कोई चिंतन हो जाए तो
हो जाए तो उसको संसार का ही एक भाग समझें, क्योंकि वो चिंतन है वो मन में और बुद्धि में है, और मन और बुद्धि संसार की वस्तु है। तो संसार में ही वो चिंतन हो रहा है। हम तो परमात्मा के चेतन अंश है, हम में तो कोई चिंतन प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस तरह से, और न तो चिंतन का विरोध करे, न चिंतन का समर्थन करे, और न उसको अपने में माने, तो क्या होगा? वो चिंतन निर्जीव हो जाएगा। चिंतन दो तरह का होता है, एक तो जो हमने आज तक किया है, भोगा है, और एक जो भविष्य में करना है, भोगना है। तो सुबह सुबह के समय में स्वतः ही मनुष्य को विचारों की आंधी कम चलती है, इसलिए इस समय को चुना गया। दूसरा समय है रात को सब कार्य निवृत्त हो गए, अब सोना है। तो सोने से पहले आंख बंद करके और अपनी तरफ से किसी प्रकार का चिंतन न करें। और उसमें भी यही बात है, अगर चिंतन हो जाए तो न उसका विरोध करे, न अच्छा चिंतन हो तो उसका समर्थन करे, और न उसको अपने में माने। अर्थात वो तो मन बुद्धि में है, मन बुद्धि स्वयं संसार का ही हिस्सा है, और संसार में तो ये चल ही रहा है। कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर बरसात हो रही है, कहीं पर लड़ाई हो रही है, कहीं पर कोई यज्ञ हो रहा है, कहीं कोई खेल रहे हैं, कहीं कोई रो रहे हैं। तो ये सब जितनी भी क्रियाएं हो रही है, ये संसार में हो रही है। उसी तरह चिंतन भी है, वो संसार में हो रहा है। संसार से हमारा कोई संबंध नहीं, संसार असत है, हम चेतन परमात्मा के सत अंश हैं। हम में संसार की कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। इस दृष्टि से शांत होकर के बैठ। जब हमें चिंतन रहित होने से अपने आप का अनुभव हो जाएगा, तब हमें ये तीन चीजें प्रकट होगी, सामर्थ्य और विचार का उदय और प्रीति की जागृति। तो ये पूरी एक प्रकार से संक्षेप में मोक्ष सत्संग के बारे में बात हुई। जी आगे बताइए। प्रवृत्ति के आदि जी और अंत में जी सहज निवृत्ति पूर्वक मोक्ष सत्संग स्वतः होता है। अच्छा, अब ये बात बताई कि सुबह और शाम का समय तो ये अभ्यास के लिए बताया। अब ये है कि वास्तव में तो हमारा स्वरूप है वो सदा एक रस रहता ही है, चाहे हम गहरी नींद में हों और चाहे हम प्रवृत्ति में लगे हों, किसी काम में लगे हों। वास्तव में तो हमारे आत्म स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना भी क्रिया और परिवर्तन है ये संपूर्ण शरीर और संसार में है। अगर मन बुद्धि में है तो सूक्ष्म शरीर में है, और यदि हाथ पांव में है, आंख नाक कान में है तो ये स्थूल शरीर में है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि हमारा स्वरूप है वो हर समय ही शांत है। तो अब इसको समझने का एक और प्रकार बताया सनातन जी महाराज ने कि आप देखिए संसार की कोई भी क्रिया, चाहे वो क्रिया हो, चिंतन हो, वो सदा नहीं रह सकती। आप बोलेंगे तो बोलते बोलते आपको चुप होना होगा, आप चलेंगे तो चलते चलते आपको रुकना होगा। संसार की कोई भी क्रिया, कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना ये सदा के लिए नहीं हो सकती। तो हर क्रिया के अंत में स्वतः ही विश्राम आता है। विश्राम से फिर क्रिया, और क्रिया के बाद फिर विश्राम।
तो स्वतः ही जो विश्राम आता है, उस विश्राम में हमारी स्थिति स्वतः ही होती है। तो ये भी एक, अगर हमारी जागृति रहे कि अभी काम करते करते अब थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, तो ये स्वतः ही हमारे शांत स्वरूप, आत्म स्वरूप का अनुभव होने लगता है। तो सुबह शाम की तो बात बताई दी। अब ये प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में विश्राम है। देखिए, आदमी कोई दौड़ेगा तो पहले वो खड़ा हुआ है, और फिर दौड़ेगा, दौड़ के फिर खड़ा होगा। तो आदि में भी विश्राम है और अंत में विश्राम है। इससे सिद्ध हुआ कि वास्तव में सत्य है वो विश्राम ही है। क्रिया तो परिवर्तन का नाम है। ये बात शरण जी महाराज हमें यहाँ पर बता रहे हैं। एक बार फिर पढ़ दीजिए इस वाक्य को। प्रवृत्ति के आदि हाँ और अंत में हाँ सहज निवृत्ति पूर्वक हाँ सत्संग स्वतः होता है। स्वतः होता है। तो ये प्रवृत्ति का अर्थ है समस्त क्रियाएं, चाहे वो चिंतन हो, चाहे वो स्थूल शरीर की क्रिया हो, सब प्रवृत्तियों के शुरू में और अंत में स्वतः ही और विश्राम है, स्वतः ही निवृत्ति है। सहज निवृत्ति, सहज निवृत्ति है। इसको सहज इसलिए कह दिया कि इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आप बोलते 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 और चुप हो जाते हैं, इसके लिए कोई आपको अभ्यास नहीं करना पड़ता। और थोड़ा गहराई से देखें तो हर शब्द के बाद एक छोटा सा विश्राम है। और गहराई से देखें तो हर अक्षर के बाद छोटा सा विश्राम है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आ और भी, इसके बीच में विश्राम है। और अभी मैं बोल रहा हूं तो अभी और मैं, इसके बीच में विश्राम है। बोल और रहा, इसके बीच में विश्राम, और रहा और हूं, इसके बीच में विश्राम है। अर्थात बिना विश्राम के, बिना निवृत्ति के प्रवृत्ति संभव ही नहीं। आप बताइए, क्या कोई बिना रुके हमेशा के लिए दौड़ सकता है? क्या कोई बिना रुके हमेशा के लिए बोल सकता है? सिद्ध क्या हुआ? विश्राम तो मनुष्य सदा के लिए प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रवृत्ति है ये सदा के लिए नहीं हो सकती। इससे सिद्ध क्या हुआ कि प्रवृत्ति असत है और विश्राम और निवृत्ति सत है। तो और सत है हमें स्वतः प्राप्त है, और बिना सत के कोई भी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। ये तात्पर्य है। थोड़ा गहरी रीति से विचार करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। जी। प्रवृत्ति आदि और अंत में सहज निवृत्ति पूर्वक हाँ, सत्संग, उस समय ये परमात्मा में स्थिति होती है क्या? बिल्कुल। और कहाँ होती है? और कहाँ हो सकती है? देखिए, हमारा नित्य निवास है परमात्मा में, पर हम भूल गए इस बात को। हमने अपना नित्य निवास मान लिया शरीर में, अर्थात संसार में। तो हुआ क्या कि जीव कैसे बना? ममे वांसो जीवलोके जीवभूत। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, मम एव अंश। इस जीवलोक में आकर के जीव बन गया, जीवभूत। तो कैसे बन गया कि मनस स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी। ये जो संसार और शरीर है, इसमें ये इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये सब के सब प्रकृति में स्थित रहते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि अपने आप को परमात्मा में स्थित न मान करके, और ये खिंच जाता है
इन प्रकृति की वस्तुओं में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, धन में, मान बढ़ाई में, इसमें खिंच जाता है, इसलिए ये जीव बन गया। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारा खिंचाव अपने आप में होना चाहिए था, अर्थात आत्म रूप से परमात्मा विराजमान है, अर्थात परमात्मा में हमें अपने स्थिति का अनुभव करना है। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है। कुत्ता, गधा, घोड़ा और चिड़िया, कबूतर और ये चूहा, बिल्ली, कॉकरोच ये नहीं कर सकते। केवल एक मनुष्य है जिसमें ये शक्ति भगवान ने दी है कि वो इस बात का अनुभव कर सकता है कि मैं भगवान का चेतन अंश हूं और मुझे भगवान के सिवाय और किसी से भी शांति मिलेगी नहीं। आप देख लो, बड़े बड़े महाराजा हुए, उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वो भी बने काल के खाजे। क्या हुआ? मिला कुछ भी नहीं। और हमारे सामने कई लोगों की स्थिति देखिए जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए, और वो मरते समय उनके नाक में तो प्लास्टिक की नलियां घुसी हुई है और साथ में कुछ नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत शीघ्रता से चेत करना चाहिए कि भाई और कुछ करना नहीं है, ये नष्ट होने वाले में अपना आकर्षण है, इसको मिटा देना है बस। अपने आप ही हमारी स्थिति परमात्मा में होगी। इसीलिए सनातन जी महाराज कहते हैं मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए करते ही हमारी स्वतः ही मोक्ष सत्संग सिद्ध हो जाता है। तो आज का समय यहीं तक परमिशन देता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम सभी एक बार सब चिंतनों से, क्रियाओं से रहित होकर के, शांत होकर के बैठे। और इसमें किस